Hello everyone, I am the teacher for the question. Let me explain this question to you now. The question says if the mth term of an AP is 1 upon n and the nth term is 1 upon m, so that the sum of mn term is mn plus 1 upon 2. हमें यहाँ पे एक दो एपी दी हुई है जिसमें पहली एपी में जो mth टर्म है वो 1 अपॉन n है और दूसरी एपी का जो nth टर्म है वो 1 अपॉन m है। तो हमें ये शो करना है कि जो सम ऑफ mn टर्म होगा वो mn प्लस 1 अपॉन 2 होगा। इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन है वो mth टर्म इक्वल टू 1 अपॉन n और nth टर्म इक्वल टू 1 अपॉन m। टू फाइंड करना है हमको, टू फाइंड sum of mn term is equal to 1 upon 2 mn plus 1। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा स्किल सेट होगा वो हमें n टर्म का जो सम का फॉर्मूला है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद होना चाहिए। दूसरा हम इसका सलूशन देखते हैं। हम यहाँ पे एक एपी एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम एन एपी विच फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो mn टर्म के सम का फॉर्मूला लिखते हैं, mn अपॉन 2 a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ d फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम उस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल mn टर्म के जो सम का है फॉर्मूला वो मिल जाएगा। उसके लिए जो हमें गिवन है यहाँ पे देखिए, mth टर्म जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, आप देखिएगा ऊपर वो 1 अपॉन n गिवन है, और जो nth टर्म जो गिवन है वो 1 अपॉन m गिवन है। अब हम फार्मूले की मदद से जो mth टर्म है उसको हम ओपन करेंगे तो ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n होगा। इसे इक्वेशन हम 2 मानते हैं। उसके बाद सेम इसी तरह हम nth टर्म के फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन m होगा। इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। उसके बाद हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। हमें मिलता है जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो S1 इंटू डी
इक्वल टू 1/n माइनस 1/m -1 इंटू डी माइनस ए माइनस n-1 इंटू डी इक्वल टू, इसे एलसीएम ले लेंगे, m-n/mn। यहाँ पर ए से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर हमारे जो d है उसको हम कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद m-1 माइनस n+1 इक्वल टू n-m/mn। यहाँ से -1 से +1 कैंसिल आउट होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा d इक्वल टू m-n इक्वल टू n-m/mn। यहाँ पर जो इस स्टेप में है, यहाँ पर m n और यहाँ पर m n। उसके बाद यहाँ पर हम m-n से m-n कैंसिल आउट होगा, सो हमें वैल्यू ऑफ d जो मिलेगी वो 1/mn। अब हम इस वैल्यू ऑफ d को किसी भी इक्वेशन में रख के वहाँ से वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वैल्यू ऑफ d को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2 वी गेट। ये वैल्यू ऑफ d जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमें a प्लस m-1 इंटू वैल्यू ऑफ d को पुट किया हमने तो 1/mn, ये 1/n है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। यहाँ से कैंसिल आउट होगा, सो a इज इक्वल टू 1/mn। तो हमें यहाँ पे वैल्यू a और वैल्यू d मिल चुकी है। अब इस वैल्यू a और वैल्यू ऑफ d को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको हम पुट करेंगे, तब हमें mn टर्म का जो सम का मिलेगा s-mn इक्वल टू mn/2 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ a mn mn-1 इंटू d की वैल्यू 1/mn। उसके बाद mn/2 सॉरी 1 सेकेंड, mn/2 तो यहाँ पे होगा 2/mn प्लस 1 माइनस mn। इसको और कैलकुलेट करेंगे हम, सो mn/2 इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 1/mn प्लस 1। इसको और सॉल्व करेंगे हम, mn/2 mn प्लस 1/mn, mn से mn कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 1/2 mn प्लस 1। सो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो s मीन्स mn टर्म का जो सम है वो हमारा आया 1/2 ब्रैकेट mn प्लस 1। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।
फाइनली इस क्वेश्चन में जो हमारी गलती हो सकती है, गलती हमको वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ डी को कैलकुलेट करते समय प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना होगा, और उसके बाद हमें फार्मूला जो एन टर्म का है वो n/2 प्लस 2a प्लस n-1 × d वो याद होना चाहिए, और nth टर्म का फार्मूला निकालने के लिए a प्लस n-1 × d × e याद होना चाहिए। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक हमें mth टर्म ऑफ AP का दिया हुआ था 1/n, और nth टर्म दिया था 1/m। हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ mn जो टर्म है वो mn+1/2 है। हमने फॉर्मूले की मदद से mn टर्म का जो सम है उसको लिखा। उसके बाद उसमें वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ d कैलकुलेट करने के लिए हमने mth टर्म और nth टर्म को यूज़ किया। उसके बाद उसका फार्मूला लिख के हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट किया, और वहाँ से हमने वैल्यू d को कैलकुलेट किया, और सेम प्रोसीजर से हमने फिर वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट किया। वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ d को कैलकुलेट करने के बाद उसे हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो जो हमारा mn टर्म का जो सम है वो 1/2 mn+1 आया। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।